हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन। जो भी पहले पीछे वाले क्लास नहीं देखें वो पीछे वाला क्लास देख लें, पार्ट 1 और पार्ट 2, तब समझ में आएगा। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश कौन सी रेखा में चलती है। पार्ट 2 में पढ़े थे प्रदीप्त वस्तु और प्रदीप्त वस्तु। उसके बाद और कुछ पढ़ रहे थे, तो जो सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला क्लास देख लें, तब आप पार्ट 3 की क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। तो प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं पहले समझते हैं। प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है, तो हम लोग पहले प्रकाश पढ़ लिए थे, प्रदीप्त वस्तु और प्रदीप्त वस्तु सब पढ़ लिए थे। पढ़ते हैं प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरण का जो समूह होता है, समूह मतलब होता है झुंड, यानी कि कोई एक व्यक्ति जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक व्यक्ति, उसको झुंड नहीं बोलेंगे। दो जा रहा है तो उसको दो बोलेंगे, यानी कि एक से अधिक, एक से कई अधिक होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समूह बोलेंगे। समूह कहेंगे झुंड, मतलब झुंड को हम लोग समूह बोलेंगे। तो प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को, यानी कि जिस कोई भी स्थान से निकल रहा है, यानी कि जो किरण का समूह हो गया एक से अधिक, जो किरणों के समूह, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। चलिए लिखते हैं। किरणों के समूह को, ये अच्छा लिखते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। यानी कि जहाँ से प्रकाश निकल रहा है वहाँ से अनेक किरण निकलता होगा, तो वही जो अनेक किरण हो गया, यानी कि जैसे यहाँ से प्रकाश निकल रहा है तो एक ही तो प्रकाश नहीं बन जाएगा किसी एक के घर में। जब भी प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो पूरा पृथ्वी पर पड़ता है। जैसे तो ये जो झुंड हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का किरण पुंज, यही कहलाएगा किरण पुंज। और यह 3 प्रकार का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का किरण पुंज प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का किरण पुंज, यानी कि समूह, जो समूह होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश के किरण पुंज। जो किरण का समूह किरण पुंज कहलाएगा, किसी और का समूह होगा किसी और का पुंज कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग प्रकाश किरण पुंज पढ़ रहे हैं, तो किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। और यह 3 प्रकार का होता है। प्रकाश का किरण पुंज प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश का किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अपसारिक किरण पुंज, नंबर 2 समांतर किरण पुंज,
समांतर किरण पुंज। नंबर 3 अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। चलिए समझते हैं हम लोग पहले। तो प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। ना रटना नहीं, समझना कि किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। यह 3 प्रकार के होते हैं: अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो प्रकाश के किरण पुंज किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, दोनों मिला के एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट कर देंगे। दोनों मिला के पूछेगा कि प्रकाश के किरण पुंज किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषा सहित लिखना है। तो प्रकाश के किरण पुंज, किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। यह 3 प्रकार के होते हैं: अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अब तीनों के बारे में पढ़ते हैं कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है, समांतर किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। सबसे पहला नंबर अपसारी किरण पुंज। अपसारी अपसारी किरण पुंज। तो सबसे पहला नंबर हम लोग पढ़ते हैं अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। दूसरा नंबर पढ़ेंगे समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। और तीसरा नंबर पढ़ेंगे अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर एक बिंदु स्रोत से निकलकर एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैलती है, चारों तरफ फैलती है, उसे उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैलती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये मेरा हो गया एक बिंदु स्रोत। अब यहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें निकलकर चारों तरफ फैलेगी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। दिखाई दे रहा है यहाँ तक? यहाँ तक ये वाला? अच्छा, इसी को हम लोग बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। चलिए समझते हैं ठीक से। प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह के झुंड। तो किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, किरण पुंज। ये 3 प्रकार का होता है: अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैलती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। यानी कि एक जगह से निकलकर सगरों फैल गया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। जैसे लाइट को जलाएं, एक बल्ब को, बिजली वाला बल्ब, तो इसको जलाएंगे तो क्या बोलेंगे, मतलब एक ही जगह पर जाकर लगना है, तो वहाँ तो नहीं लगेगा,
जैसे जलाएं लाइट आया, पूरा रूम में क्या हो गया, फैल गया। तो ये पूरा रूम में जो बिजली का बल्ब फैला इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। टॉर्च होता है, तो टॉर्च एक समांतर की तरह कार्य करता है। यहाँ वहां तक उसको वहां दिखाना, तो यहाँ जलाएंगे एकदम वही दीवार पर जाके पड़ेगा, तो समांतर सीधा कार्य किया। लेकिन बिजली वाला बल्ब जो होता है, जैसे ही लाइन आया ऑन हुआ तो ये पूरा रूम में इसका रोशनी क्या होता है, फैल जाता है। तो जो फैलता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। समझ आ गया। अब इसको मिटाते हैं, दूसरा नाम पढ़ेंगे समांतर किरण पुंज। तो प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं, किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। रिकॉल करते चलेंगे। प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। रटना नहीं, समझना है। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक जगह से निकलकर चारों तरफ फैलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे घर से हम लोग निकलते हैं, घर से निकलते हैं मार्केट घूमने के लिए, अगर चप्पल लेना है तो चप्पल का ही दुकान में सिर्फ जाएंगे तो वो अपसारी किरण पुंज है। चप्पल लेना है, कभी सब्जी वाला दुकान चल गए, कभी सिंगार वाला दुकान चल गए, तो कभी और जगह चल गए, चारों तरफ घूम गए। कि घर से निकले लेकिन चारों तरफ क्या किए, घूम गए। मार्केट गए लेकिन चारों तरफ घूमे, वही होता है अपसारी किरण की तरह। जो एक बिंदु से निकला लेकिन चारों तरफ फैलता है, चारों तरफ फैलता हुआ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। दूसरा नंबर पढ़ेंगे समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। समांतर किरण पुंज समांतर किरण पुंज। चलिए दूसरा नंबर हम लोग जानते हैं कि समांतर किरण पुंज क्या होता है। अपसारी किरण पुंज जान गए कि एक बिंदु से निकलता है, चारों तरफ फैलता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। अब दूसरा हम लोग जानते हैं कि समांतर किरण पुंज क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं, जैसे एक दूसरे के समांतर, आमने सामने, यहाँ हमें, यहाँ कोई और है, तो आमने सामने को हम लोग क्या बोलेंगे, समानांतर किरण पुंज। जैसे एक प्रकाश की किरण, दूसरा प्रकाश की किरण, सब एक दूसरे के क्या है, आमने सामने, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। एक और रह गया अभिसारी किरण पुंज। अब इसके बारे में देखते हैं अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। अभिसारी किरण पुंज चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपसारी किरण पुंज, एक बिंदु से निकला चारों तरफ फैल गया, लेकिन घर से निकला मार्केट, पूरा मार्केट को घूम लिया। घर से निकला, मम्मी पापा के बिना बोले हुए घर से निकल गया, अब पूरा मार्केट को घूम लिया, तो वो क्या कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज। लेकिन अब घर से तो चुपचाप से निकल गया बिना मम्मी पापा को बोले, लेकिन मार्केट में अचानक मम्मी पापा के सामने एकदम फेस टू फेस हो गया, मम्मी उसको देख, अब वो उसको देख रहे हैं,
तो सामने आ गया, वो क्या कहलाएगा, समानांतर किरण पुंज। अब तीसरा का समझते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, सागरों में चारों तरफ से फैला हुआ किरण एक बिंदु पर आके जो मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। यानी कि सागरों से घूम घूम के फिर कहाँ जाएंगे, घर ही जाना है ना, देखिए घर से निकले थे लेकिन घूम घूम के फिर कहाँ जाएंगे, घर जाएंगे, फिर घर पहुंच गए, वो तो क्या कहलाएगा, अभिसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं से, जब प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें अलग अलग भिन्न भिन्न दिशाओं से, चलिए अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब इसका जो देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ से घूम के गया, फिर यहाँ से घूम के गया, इधर से घूम के गया, इधर से घूम के गया, सब क्या हो रहा है, अलग अलग दिशा से घूम के एक बिंदु पर आके मिल रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रकाश का किरण पुंज किसे कहेंगे। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा, प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है। चलिए हम लोग समझते हैं, प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का किरण पुंज। यानी कि किरण का समूह, समूह मतलब हो गया झुंड, जैसे गाय बकरी का झुंड नहीं होता, उसी तरह प्रकाश का समूह कि बहुत सारे किरण, तो किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, किरण पुंज। या 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल देके समझा रहे थे कि घर से निकलेंगे और सब पूरा मार्केट को घूम लेंगे, घर से निकलेंगे बिना मम्मी पापा को बोले, अब पूरा मार्केट को घूम लेंगे, पूरा मार्केट को जो घूम लेंगे, घर से निकले पूरा मार्केट निकले, फैल गए, कभी यहाँ गए, कभी वहाँ गए, कभी वहाँ गए, तो एक बिंदु से निकल गए, चारों तरफ जो फैलता है उसको अपसारी किरण पुंज कहेंगे। लेकिन दूसरा, अब तो बिना मम्मी पापा को बोले निकल गए, लेकिन फिर मार्केट में आमने सामने हो जाएंगे, यानी कि प्रकाश की किरण जब एक दूसरे के समांतर होती है उसको क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। अब पूरा घूम घाम के फिर कहाँ जाना, घर ही जाना, तो अलग अलग बिंदु यानी कि अलग अलग दिशाओं से प्रकाश की किरणें आकर एक बिंदु पर मिलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज।